हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं CT1 जेई मेंस पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, सॉल्यूशन डिस्कस करने वाले हैं। उसके क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं अपन। सो प्रॉब्लम नंबर 1 देखो सब लोग। प्रॉब्लम नंबर 1 क्या बोल रहा है? PQRS बिलोंग्स टू R, है ना। PQRS बिलोंग्स टू R, देन द इक्वेशन x स्क्वायर प्लस px प्लस 3q माइनस एक्स स्क्वायर प्लस rx प्लस q एंड माइनस एक्स स्क्वायर प्लस sx माइनस 2q इक्वल टू 0 हैज हाउ मेनी रूट्स, है ना। इसके रूट्स के बारे में अपने को बताना है। तो रूट्स के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है तो अपन क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका D1 या डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं, इसके डिस्क्रिमिनेंट को, इसको D3। तो अपन ने D1 निकाला तो D1 क्या मिल रहा है देखो, p स्क्वायर माइनस 12q, ठीक बात। D2 क्या मिल रहा है बच्चों, D2 मिल रहा है r स्क्वायर प्लस 4q। D3 क्या मिल रहा है डिस्क्रिमिनेंट, s स्क्वायर माइनस 8q, ठीक है। अब चीजें डिपेंड किस पे करेगी, q पे। तो सबसे पहले अपन ले लेते हैं q पॉजिटिव। यदि q पॉजिटिव होता है तो अपन क्या बोल पाएंगे, D2 मस्ट बी पॉजिटिव। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि D2 मस्ट बी पॉजिटिव, रेस्ट के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, है ना। इफ q इज नेगेटिव तो अपन बोल सकते हैं कि D1 D3 बोथ मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक बात। यदि Q 0 हुआ तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, D1 D2 D3 ऑल 3 आर पॉजिटिव, ठीक है। 0 होगा तो p स्क्वायर r स्क्वायर s स्क्वायर है ना, पॉजिटिव या इक्वल टू 0। एटमैक्स क्या हो सकता है, ये p 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, तब भी रूट्स तो होंगे उसके। तो इन सभी केसेस में अपन क्या बोल सकते हैं, मिनिमम एटलीस्ट अपन बोल सकते हैं कि कम से कम एक तो पॉजिटिव होगा ही। तो एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी पॉजिटिव, है ना। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी पॉजिटिव, है ना। एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी पॉजिटिव, दैट मीन्स दिस इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, है ना। ऑप्शन बी, दिस इक्वेशन विल हैव एटलीस्ट 2 रियल रूट्स, ठीक बात। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, ABC बिलोंग्स टू R, 1 is root of this equation, then the equation this has, okay। अपने को क्या दिया हुआ है सेकंड प्रॉब्लम में, ABC belongs to R, ठीक। ABC belongs to R, 1 is a root of this equation। इक्वेशन दी हुई है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। 1 इसका रूट है, तो पहली बात तो 1 रूट है तो b स्क्वायर माइनस 4ac होना चाहिए क्या, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। एंड f of 1 क्या होना चाहिए, 0, मतलब a प्लस b प्लस c मस्ट बी 0। सो दीज 2 कंडीशंस मस्ट बी सेटिस्फाइड इफ 1 इज रूट ऑफ दिस इक्वेशन। देन द इक्वेशन दिस हैज, है ना। दूसरी इक्वेशन दी हुई है अपने को 4ax स्क्वायर प्लस 3bx प्लस 2c इक्वल टू 0 वेयर c इज नॉट इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के कितने रूट होंगे इसके बारे में अपने को इंफॉर्मेशन बतानी है। तो इसकी इंफॉर्मेशन कैसे बताएंगे, इसका b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेंगे। इसका b स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा बच्चों, 9b स्क्वायर माइनस, है ना, डिस्क्रिमिनेंट 9b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू c। तो ये हो जाएगा 32ac, ये आ गया d, है ना। इसको मान लो नाम दे दिया अपन ने डिस्क्रिमिनेंट d। अब इस d में b की जगह अपन यहां से उठा के रख देते हैं 9 इंटू माइनस ऑफ a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 32ac विल बी d। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो बच्चों क्या आएगा, ये 9a स्क्वायर प्लस 9c स्क्वायर माइनस 18 प्लस 18ac, है ना, माइनस 32 प्लस 18ac हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ 14ac इज d, है ना। इस इंफॉर्मेशन c नॉन जीरो दिया हुआ है तो मैं क्या कर रहा हूं, c स्क्वायर कॉमन। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, ये d का
9 इंटू ए बाई सी का होल स्क्वायर, ए बाई सी में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन बन रहा है क्या बोलो, -14 ए बाई सी प्लस 9 इज इक्वल टू डी। अब ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है ना, ये इसके बारे में सोचो, ये क्या है ना, इसके बारे में अपन सोचते हैं, इसका डी निकाला अपन ने, है ना, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, इसका डी निकालो। इसका डी क्या है, 14 का स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 9। इसका डी क्यों निकाल रहे हैं, अपन चेक करना चाह रहे हैं कि ये ऑलवेज पॉजिटिव है या एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव है। इसका यदि डी नेगेटिव आ गया तो अपन ये बोल सकते हैं ना कि ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव होगा, बोलो, है ना। तो 14 स्क्वायर -4 इंटू 9 इंटू 9, चेक करो ये क्या आ रहा है, तो 4 ले लेते हैं कॉमन, ये अंदर आ जाएगा, है ना, 49 माइनस 81, ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। यहां से अपन बोल सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का डी नेगेटिव, मतलब ये एक्सप्रेशन क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव। ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब डी क्या आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव। डी ऑलवेज पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इक्वेशन विल हैव रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। डी क्या आ गया बच्चों, पॉजिटिव आया है, ठीक है ना। डी, इसका डी नेगेटिव है, इसका मतलब ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, ये एक्सप्रेशन ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन विल बी सी, रियल एंड अनइक्वल रूट्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ सी फॉर विच दिस इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन दी हुई है, इज ऑफ फॉर्म x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा वेर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। तो क्या बोल रहा है देखो, इक्वेशन अपने को x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x माइनस सी इक्वल टू 0, इस इक्वेशन के बारे में बोला हुआ है कि ये जो यदि f ऑफ x है, तो इस f ऑफ x को वी कैन राइट x माइनस अल्फा का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बीटा, दीज टू एक्सप्रेशंस आर सेम वेर अल्फा बीटा बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब ये दो रूट इस टाइप से इसको ब्रेक कर सकते हैं अपन, है ना, इसको इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक। तो इस टाइप से ब्रेक कर सकते हैं, ये यदि दोनों फंक्शन सेम है तो उनका f डैश x भी क्या होगा, सेम होगा। तो इसका भी f डैश कर देते हैं, इसका भी f डैश x कर देते हैं। f डैश x ऊपर से निकाला तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, बोल सकते हैं क्या, बोलो। इधर से f डैश x क्या आएगा, 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। यदि f ऑफ x एक्सप्रेशन बिल्कुल डिटो सेम है तो f डैश x भी क्या होगा, डिफरेंशिएशन भी क्या आएगा, सेम आएगा, बोल सकते हैं क्या, बोलो। सही बात है, 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा प्लस, या इसका बोलने का दूसरा तरीका है, यदि x माइनस अल्फा का स्क्वायर है f ऑफ x में, तो अपन ऐसे बोल सकते हैं क्या कि f डैश x में ये रूट फिर से आएगा। कैसे आएगा देखो, इसका f डैश x किया अपन ने तो क्या आ रहा है, 2 इंटू एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा प्लस एक्स माइनस अल्फा का स्क्वायर। इसको यदि x माइनस अल्फा को यहां से कॉमन लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा, 2x माइनस 2 बीटा प्लस एक्स माइनस अल्फा, दैट मीन्स x माइनस अल्फा इंटू 3x माइनस 2 बीटा प्लस अल्फा। बोलो सही है क्या बात। ये दोनों एक्सप्रेशन, ये आइडेंटिटी है ना, ये दोनों एक्सप्रेशन बिल्कुल डिट्टो सेम है, क्योंकि f ऑफ x डिट्टो सेम है, ठीक है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन का क्या निकाल लेते हैं, रूट निकाल लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 3 इंटू एक्स माइनस, इसको ब्रेक कर दिया अपन ने 9 3 में, तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, ऐसा कुछ ये आ गया। तो अल्फा क्या क्या हो सकता है ना, अल्फा कैन बी 1 और अल्फा कैन बी 3, यही दो पॉसिबिलिटी है। अल्फा 1 होता है तो भी अपन बता सकते हैं कि अल्फा 1, इसका यदि रूट हुआ अल्फा 1
अल्फा इज इक्वल टू 1 इसका रूट हुआ, मतलब एफ ऑफ 1 मस्ट बी 0, और अल्फा यदि 3 हुआ तो एफ ऑफ 3 मस्ट बी 0। तो इन दोनों में कोई एक चीज होगी, या तो एफ ऑफ 1 0 होगा या एफ ऑफ 3 0 होगा। एफ ऑफ 1 0 करने से क्या मिल रहा है अपने को, 1 10 माइनस 6 4 है ना, 1 रखने पे क्या आ रहा है देखो, 4 माइनस सी इक्वल टू 0, मतलब सी इक्वल टू 4। ऐसे ही 3 को रखने पे क्या आ रहा है, 27 माइनस 54 माइनस 27 माइनस सी इक्वल टू 0, माइनस नहीं प्लस होगा, तो ये कट गया, यहां से आ रहा है सी इक्वल टू 0, तो या तो सी इक्वल टू 0 होगा या सी इक्वल टू 4 होगा। तो 4,0 ये दो पॉसिबिलिटी है किसकी, सी की। ये था क्वेश्चन नंबर 3। सिमिलरली वी कैन सी फॉर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, द वैल्यूज ऑफ ए for which exactly one root of this equation lies in the interval 0,3 open। ठीक है, इक्वेशन अपने को क्या दी हुई है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्या बोल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस 1 इंटू एक्स है ना, प्लस 2a इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, इसका एग्जैक्टली वन रूट है ना, इसका एग्जैक्टली वन रूट बिलोंग्स टू 0 to 3। 0 to 3 में इसका एग्जैक्टली वन रूट होना चाहिए। तो देखो एग्जैक्टली वन रूट की क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है, अपन ये बोल सकते हैं कि एग्जैक्टली वन रूट ऐसे ऐसे हो सकता है, 1 यहाँ हो 3 यहाँ हो, पॉसिबिलिटी नंबर 1। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है बच्चों, है ना, 1 यहाँ हो और 3 यहाँ हो। इन दोनों को एक साथ सोल्व करने का तरीका क्या है, एफ ऑफ 0 है ना ये, तो 0 यहाँ हो और 3 यहाँ हो, तो f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 इज लेस देन 0, ये दोनों सॉल्व हो जाएगा। अभी तक अपन ने ये नहीं देखा इसमें, है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे और इसका जो भी आंसर आएगा वो देख लेंगे। f ऑफ 0 इंटू एफ ऑफ 3 इज लेस देन 0। एफ ऑफ 0 क्या है, 2a इंटू एफ ऑफ 3 क्या है, 9 माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2a इज लेस देन 0। तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 2a इंटू 6 है ना, 9 माइनस 3 6 माइनस a इज लेस देन 0। तो ये क्या आ जाएगा, a इंटू a माइनस 6 इज ग्रेटर देन 0। तो इससे आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 0 है 6 है, 6 के उधर है ना, अभी ग्रेटर देन 0 मतलब 6 और 0 पे ओपन। बट क्या ये इनफ है बोलना, ये इनफ नहीं है ना, हमेशा एग्जैक्टली वन रूट लाइन बिटवीन 0 to 3 में सोचना होगा, एंड पॉइंट्स पे क्या होगा, है ना, एंड पॉइंट्स पे सोचना होगा। 0 और 6 के बारे में क्या बोल सकते हैं कि 0 इंक्लूड, क्योंकि इसमें अभी तक अपन ने ये चेक नहीं किया कि f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या करेंगे, या f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 हो गया तो क्या करेंगे। तो सबसे पहले अपन कौन सा केस ले रहे हैं बच्चों, 0 वाला एंड पॉइंट इंक्लूड कर रहे हैं, व्हेन f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, है ना। इसमें ये नहीं आया है, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 वाला केस इसमें नहीं आया है, तो उसको अपन को अलग से देखना पड़ेगा, देखना अच्छे से। f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 लेने का मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज a इज इक्वल टू 0, मतलब ये वाला एंड पॉइंट का डिस्कशन हो रहा है ना, ये पॉइंट इंक्लूड करेंगे कि नहीं। तो a इक्वल टू 0 रखने पे इक्वेशन क्या बन रही है बच्चों, एक्स स्क्वायर, a इक्वल टू 0 रखने पे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, रूट्स आ रहे हैं यहाँ पे 1 एंड 0, रूट्स आ रहे हैं बच्चों 1 एंड 0। तो f ऑफ 0 इक्वल टू 0 पे रूट्स क्या आ रहे हैं बच्चों, 1 एंड 0, ठीक है। तो ये रूट्स इसका क्या आ रहा है इक्वेशन का, एक रूट 0 आ रहा है, एक रूट 1 आ रहा है। अब अपन बात करें 0 to 3 ओपन में इसके कितने रूट्स हैं, तो 0 to 3 ओपन इंटरवल अपन ने बनाया, 0 to 3 ओपन इंटरवल बनाया, उसमें कितने रूट्स दिख रहे हैं अपने को, क्या एग्जैक्टली वन रूट दिख रहा है क्या, x इज इक्वल टू 1 इज एग्जैक्टली वन रूट लाइंग बिटवीन 0 to 3 ओपन, हैंस 0 विल बी इंक्लूडेड। तो 0 को अपने को इंक्लूड करना पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात
नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे अपन बोलते हैं कि अच्छा एफ ऑफ व्हाट वी कैन से अबाउट 6, मतलब एफ ऑफ 3 इक्वल टू 0, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो 6। जैसे ही 3 को 0 रखते ही ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6। अब ए इज इक्वल टू 6 रखने पे इक्वेशन क्या बन रही है, इक्वेशन बन रही है एक्स स्क्वायर माइनस 7x, है ना। 6 रखने पे 6 + 1 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक बात। इसके कितने रूट्स हैं, इसके 2 रूट हैं, 4 और 3। सही बात। अब इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन क्या बोलते हैं, देखो अब इस क्वाड्रेटिक को यदि रिप्रेजेंट करें, 4a = 6 की बात कर रहे हैं बच्चों, है ना। 3 और 4 2 रूट आ रहे हैं। अब 0 to 3 ओपन में कितने रूट्स दिख रहे हैं अपने को, नो रूट, है ना। एग्जैक्टली 1 रूट तो नहीं है ना, 0 to 3 में कोई रूट नहीं दिख रहा ना अपने को। हेंस दिस इक्वेशन हैज नो रूट्स इन 0 to 3। तो ये a = 6 इंक्लूड नहीं करेंगे। सो आंसर विल बी फाइनल आंसर क्या होना चाहिए, -∞ to 0, 0 को इंक्लूड करना है, यूनियन 6 को ओपन रखना है। दिस विल बी द फाइनल आंसर। क्लियर है, समझ में आई बात। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बच्चों ये वाला क्वेश्चन। एग्जैक्टली 1 रूट जब भी आ रहा है ये तो करना ही है, इसके साथ एंड पॉइंट्स को फिर से चेक करना है, ये समझ में आना चाहिए। ये था क्वेश्चन नंबर 4 और काफी अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं अपन इसको। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 - 2a × x² प्लस -6ax - 1 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन दी हुई है अपने को ax² - x + 1 इज इक्वल टू 0, है ना। हैज एटलीस्ट 1 रूट इन कॉमन, हैज एटलीस्ट 1 रूट इन कॉमन। तो इन दोनों का कम से कम एक रूट कॉमन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले अपन बात कर देते हैं बोथ रूट कॉमन की कंडीशन। बोथ रूट कॉमन करने का मतलब क्या है, 1 - 2a/a इज इक्वल टू क्या आएगा, -6a/-1। बोथ रूट कॉमन की कंडीशन देख रहा हूं मैं पहले, है ना। तो अपन ने पहले इसको सोल्व किया, तो यहां से क्या आ रहा है, a = 1/6 -1/6। ठीक बात। इन दोनों को सोल्व करो तो क्या आंसर आ रहा है, 1 - 2a इज इक्वल टू -a, है ना। यहां से आ रहा है a इज इक्वल टू 1, है ना। इक्वेशन नंबर 1 इसको मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2। तो 1 से अपने को आ रहा है a = 1/6 और 2 को सोल्व करने पे आ रहा है a इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब सेम इक्वेशन है, एक से a = -1/6 आ रहा है, एक से a = 1 आ रहा है। इसका मतलब a = 1 रखने पे ये तीनों बराबर नहीं हो सकते और a = -1/6 रखने पे भी ये तीनों इक्वल नहीं हो सकते। हेंस, है ना, दो अलग अलग वैल्यूज आ रही है। a = 1 रखने पे देखो ये तीनों कभी इक्वल नहीं होंगे, a = -1/6 रखने पे भी ये तीनों इक्वल नहीं होंगे। तो दोनों रूट कॉमन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है ना। बोथ रूट कांट बी कॉमन, है ना, दोनों रूट कॉमन नहीं हो सकते। ठीक है, अब अपन बात करते हैं एटलीस्ट 1 रूट के लिए या 1 रूट इन कॉमन। 1 रूट इन कॉमन की कंडीशन क्या होती है, अपन जानते हैं कि लेट द रूट बी कॉमन रूट बी अल्फा। तो अपन बोल सकते हैं कि 1 - 2a α² - 6a α - 1 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन में मान लेते हैं a α² - α + 1 इज इक्वल टू 0। तो कॉमन रूट की जो कंडीशन होती है बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से जो आंसर आता है वही लिख रहा हूं मैं। α² इज इक्वल टू क्या होगा, -6a - 6a -α -6a -1, है ना। -6a -1 इज इक्वल टू क्या आएगा, अल्फा अपॉन -a अल्फा अपॉन -a
माइनस ऑफ 1 माइनस 2a इज इक्वल टू 1 अपॉन क्या आएगा, 1 अपॉन ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की जो कंडीशन होती है कॉमन रूट की वही लिख रहे हैं अपन, 1 अपॉन 1 माइनस 2a इंटू माइनस 1, तो माइनस ऑफ 1 माइनस 2a माइनस 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 प्लस हो जाएगा प्लस 6a स्क्वायर. सो दिस इज कंडीशन फ्रॉम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. ये आ रहा है देखो. तो यहां से फर्स्ट 2 से अपन क्या निकाल लेते हैं, अल्फा निकाल लेते हैं. तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 प्लस 6a अपॉन a माइनस 1, ये आ जाएगा अल्फा, है ना, फ्रॉम 1. अब ये अल्फा की वैल्यू किस में रख देते हैं, इन दोनों में रख देते हैं. ये मान लेते हैं 2, तो अल्फा की वैल्यू उठा के रख दो 2 में, है ना. 2 में रखी तो क्या आ रहा है देखो, 1 प्लस 6a अपॉन a माइनस 1, है ना, 1 प्लस 6a अपॉन a माइनस 1. ठीक है, सॉरी ये क्या आएगा अपने पास, 1 माइनस ए आएगा या a माइनस 1, ये माइनस माइनस कैंसिल हो गया. 1 प्लस 6 से ऊपर, 1 प्लस 6 से ऊपर अंदर बचेगा 1 माइनस ए, है ना. दिस विल बी 1 माइनस ए. ठीक बात. सो 1 माइनस ए नीचे माइनस के साथ है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ a माइनस 1, है ना. अल्फा की वैल्यू रख दी अपन ने, इज इक्वल टू 1 अपॉन 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, है ना. इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं बच्चों. ये आ जाएगा 1 प्लस 6a इंटू 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ a माइनस 1 का होल स्क्वायर. ये तो a माइनस 1 ही लिख लिया, तो ये माइनस नहीं होगा. माइनस ऑफ a माइनस 1 का होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर दो इसको, 6a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1 प्लस 36a क्यूब प्लस 12a स्क्वायर माइनस 6a इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा माइनस a स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2a. क्या क्या कैंसिल हो रहा है, माइनस 1 से माइनस 1 गया, 2a से 2a गया, a क्यूब आ रहा है 36a क्यूब. a स्क्वायर की टर्म कितनी आ रही है, 12 प्लस 6 18, 18 प्लस 1 19a स्क्वायर. ठीक बात. a का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, माइनस ऑफ 6a, है ना. सब कुछ आ गया, अब ये यूज हो चुका है. ठीक है, इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ये बन गई बच्चों. a आ गया कॉमन, है ना, a कॉमन, अंदर बचेगा 36a स्क्वायर प्लस 19a स्क्वायर, 36a स्क्वायर प्लस 19a माइनस 6. इसके रूट्स निकाल लो. इसके रूट्स क्या आएंगे देखो, 36 इंटू 6 ना, (27) और 8 में ब्रेक हो रहा है. ये 36a स्क्वायर प्लस 27a माइनस 8a माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो रूट्स क्या क्या आ गए देखो, a इक्वल टू 0 एक क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 27 अपॉन 36, है ना, माइनस के साथ, तो आ जाएगा माइनस ऑफ 3/4. एक आ जाएगा a इज इक्वल टू 8 अपॉन 36, दैट इज 2/9. तब a इक्वल टू 0 को यदि देखें तो a 0 लेते ही ये वाली इक्वेशन क्वाड्रेटिक ही नहीं बचेगी. मतलब ये तो बोल रहा है ना इक्वेशन में कि दीज टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो a इक्वल टू 0 नहीं ले सकते अपन. a इक्वल टू माइनस 3/4, a इक्वल टू 2/9 को चेक कर लो, है ना. इसके लिए क्या आएगा, कॉमन रूट आएगा, तो a इक्वल टू माइनस 3/4 एंड 2/9 विल बी द राइट आंसर. क्लियर है पॉइंट. a इक्वल टू माइनस 3/4 और a इक्वल टू 2/9 विल बी द राइट आंसर.
थोड़ा बहुत कैलकुलेशन एक बार देख लेना, कैलकुलेशन यदि अच्छे से सही हो रहा है सो दिस विल बी द राइट आंसर। ठीक है, प्रोसीजर क्लियर है। पहले अपन ने 2 रूट कॉमन के लिए चेक किया, पॉसिबल नहीं है ना, ये दोनों एक साथ तो होगा नहीं, इसके लिए ये तीनों इक्वल नहीं होगा, ना इक्वल टू -1/6 के लिए होगा, ना इक्वल टू 1 के लिए होगा, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। नाउ वी आर चेकिंग फॉर 1 कॉमन रूट, सो दिस इज फॉर 1 कॉमन रूट। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। सो 5 क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर लिए बच्चों। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 6? एन इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू दी पॉइंट 1,2 whose डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3,1 हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। ठीक है ना, तो एक 1,2 पॉइंट से पास करती हुई एक लाइन अपने को लिखनी है जिसकी लेंथ या डिस्टेंस फ्रॉम अदर पॉइंट 3,1 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटेस्ट। तो यहां से ग्रेटेस्ट डिस्टेंस वाली लाइन कौन सी होगी? तो अपन बोलेंगे कि इससे पास करने वाली कोई भी लाइन यदि बनाए, इस डिस्टेंस की ग्रेटेस्ट वैल्यू कब होगी? जब वो लाइन इस लाइन सेगमेंट ए बी के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो स्लोप आ जाएगा अपने पास इस लाइन के परपेंडिकुलर क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इसके अलावा कोई भी लाइन बनाएंगे तो उसकी डिस्टेंस क्या होगी, उससे इस डिस्टेंस से तो कम ही होगी। ये ना, ये P1 मानू, ये P2 मानू, तो P1 विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू P2। सो दिस विल बी द मैक्सिमम डिस्टेंस। तो 1,2 से पास करती हुई कोई लाइन, 1,2 से कोई पास करती हुई लाइन, उसका स्लोप क्या होना चाहिए, इसके परपेंडिकुलर, मतलब इसका स्लोप क्या आ रहा है, 1 - 2 -1/2। तो -1/2, तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा बच्चों, m = 2 है ना, इस लाइन का स्लोप आ जाएगा 2। तो 2 स्लोप की एक लाइन जो 1,2 से पास करती है, y - 2 = 2 × x - 1। सो दिस विल बी द लाइन। क्वेश्चन नंबर 7, द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट्स 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन्स इफ। एक इक्वेशन दी हुई है 2x² - 3xy - py² + x + qy -1 = 0। ये इक्वेशन ऑफ 2 परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो परपेंडिकुलर लाइंस के लिए अपन जानते हैं कि a + b मस्ट भी क्या होना चाहिए, 0 है ना। कोफिशिएंट ऑफ x² + कोफिशिएंट ऑफ y² मस्ट भी इक्वल टू 0। तो 2 - p मस्ट भी इक्वल टू 0। यहां से p = क्या आ गया, 2। तो सबसे पहली बात p = क्या आ गया, 2। अब अपन अप्लाई करते हैं इसका, क्योंकि ये 2 स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की कंडीशन को तो ये सेटिस्फाई करेगा ना, तो डेल्टा मस्ट भी इक्वल टू 0। तो डेल्टा क्या होता है, डेल्टा होता है अपने पास, डेल्टा इक्वल टू होता है ABC + 2FGH माइनस A - B - C FGH। ये याद करने का तरीका है ना, ABC + 2FGH - AF² - BG² - CG², ABC FGH कंटिन्यूअस। तो ABC क्या है यहाँ पे, A = 2 है ना, B = क्या है, B = -P इज -2, C = क्या है, -1, F इज कोफिशिएंट ऑफ y है ना, कोफिशिएंट ऑफ y का हाफ 2FY, तो दैट इज Q/2। Z = क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज 1/2, 2gx + 2fy प्लस है ना 2hxy। 2hxy का मतलब ये क्या हो जाएगा, -3/2। h = क्या आ जाएगा, -3/2। सो दिस इज ABC FGH। रख दो इसके अंदर है ना, इसके अंदर रखते ही क्या आ जाएगा, ABC, तो ये हो जाएगा -4 + 2FGH -3Q/4 + 2FGH AF² will be Q²/2 - BG², तो -2 × 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2
प्लस 9/4 इज इक्वल टू 0। तो यहां से Q की वैल्यूज आ जाएगी। देखो Q की वैल्यूज क्या आ रही है, ABC, अच्छा प्लस होगा, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अपने पास क्या आ रहा है, 16 + 2, 10 + 9 है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 16 - 3Q - 2Q² + 2 + 9 इज इक्वल टू 0। तो ये अपने पास आ गया 27 है ना। तो ये आ गया 2Q² + 3Q - 27 इज इक्वल टू 0। इसके रूट्स निकाल लेते हैं। इसके रूट्स क्या होंगे, सो 2Q² + 9Q - 6Q - 27 इज इक्वल टू 0। तो एक रूट तो आ गया -9/2, एक रूट आ जाएगा अपने पास 6/2 3। तो 3 and -9/2, तो जो भी ऑप्शन में है दैट विल बी, है ना, Q इज इक्वल टू या तो -9/2 या 3, दैट इज द आंसर। तो अपने पास ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 का दिया हुआ है P इज इक्वल टू 2 एंड Q इज इक्वल टू -9/2 है ना। P इज इक्वल टू 2 के साथ Q इज इक्वल टू 9/2 दिया हुआ है, -9/2 नहीं, Q इज इक्वल टू 3, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, देखो बच्चों, इफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज पॉलिनोमियल इक्वेशन, पॉलिनोमियल इक्वेशन है x³ - 5x² + 4x + k = 0 है ना। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन दी हुई है अपने को, और अपने को बोला है ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइज दिस पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा, इसकी कंडीशन। तो ए को इसमें सेटिस्फाई करवा देते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, a³ - 5a² + 4a + k = 0, ये गिवन है अपने को। ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा ये अपने को बताना है। ठीक है, तो अपन मान लेते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो ए इनवर्स यदि एग्जिस्ट कर रहा है इस इक्वेशन के लिए, वही के निकालना है, तो ए इनवर्स से पूरे में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई। सो दिस विल बिकम a² - 5 ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a बन जाएगा, 4a इनवर्स बन जाएगा 4i + k × a इनवर्स = 0। ठीक है, यदि a इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है मतलब a इनवर्स क्या होगा, a² - 5a + 4i। ठीक है, तो a इनवर्स इज इक्वल टू क्या बोल सकते हैं अपन, k तो क्या है, कोई कांस्टेंट है ना, a² - 5a + 4i। तो किस पे डिपेंड करेगा कि k नॉन जीरो होना चाहिए, तो k मस्ट बी नॉट इक्वल टू 0। k 0 हो गया तो गड़बड़ है। k यदि नॉन जीरो हुआ तो a इनवर्स अपने आप एग्जिस्ट करेगा, दैट विल बी इक्वल टू, अपने पास आंसर आ गया। सो सिंपल सी प्रॉब्लम दी है। क्वेश्चन नंबर था ये 8। क्वेश्चन नंबर 9, नंबर ऑफ वेज इन विच बोथ आईज कम बिफोर टी इन दी वर्ड IIT JEE। तो IIT JEE में बोथ आई कम बिफोर टी है ना, टी बाद में आएगा, मतलब दोनों आई और टी आपस में अरेंज नहीं कर सकते है ना, ये इनका ऑर्डर फिक्स है। ठीक है, तो अपन क्या बोलते हैं कि 6 प्लेसेस हैं टोटल। क्या बोल रहा है, बोथ आई ऑलवेज मस्ट कम बिफोर टी, टी के बाद में कोई आई नहीं आ सकता। ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि इन 6 में से कोई भी 3 प्लेस सेलेक्ट कर लेते हैं 6C3 से। अब इन तीनों प्लेस को भरने का तरीका है ना, अपने को आई टी से भरना है। अब जो सिलेक्टेड 3 प्लेसेस है, मान लो ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ये सिलेक्ट हो गया, ये 3 सेलेक्टेड प्लेस में आई टी भरने का तरीका क्या होगा, इफ टी कैन नॉट कम बिफोर आई, तो क्या होना चाहिए, यही एक तरीका होगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, है ना, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनती। ऐसा नहीं हो सकता कि IIT लिख सकते हैं ना, IIT नहीं लिख सकते, IIT इज IIT। ठीक है, तो वो एक ही तरीका है IIT को भरने का, टी पहले नहीं आ सकता।
अब बाकी जो जेईई है उसको कैसे ही भर लो तुम, बाकी जो 3 प्लेसेस बचे उसमें जेईई भरने का तरीका हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो आंसर विल बी 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 factorial upon 3 factorial into 2 factorial. This will be the answer. Question number 10. The number of ways in which distributing 10 different awards to 4 actors such that 2 actors may get 2 awards each and rest 2 actors get 3 awards each. तो अपने को क्या करना है, 10 different awards दिए हुए हैं ना, 10 different awards दिए हुए हैं, कितने लोगों में बांटना है, 4 एक्टर्स में बांटना है, 4 एक्टर में बांटना है ना। 1 2 3 नाम दे दिया मैंने, कैसे कैसे बांटना है ये भी दिया हुआ है, 2 2 देना है और 3 3 देना है। तो एक तरीके से अपन ये से बोल सकते हैं कि 10 अवार्ड्स का पहले ग्रुपिंग कर देते हैं, है ना। ग्रुपिंग किस तरीके से, 2 फैक्टोरियल का स्क्वायर, 3 फैक्टोरियल 2 बार तो 3 फैक्टोरियल का स्क्वायर, अब स्क्वायर स्क्वायर आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया, दिस इज ग्रुपिंग। तो ग्रुपिंग ऑफ 10 ऑब्जेक्ट्स, है ना, 1 इज गेटिंग 2, अदर इज गेटिंग 2, है ना, 1 इज गेटिंग 3 एंड अनदर इज गेटिंग 3। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ग्रुपिंग। अब अपने को पता है कि जो डब्बे आए, ग्रुपिंग का मतलब क्या है, ये डब्बे आ गए 4 डब्बे, एक में 2 रखा है, एक में 2 अवार्ड 2 अवार्ड 3 अवार्ड 3 अवार्ड, डिस्टिंक्ट है ये डब्बे, डिस्टिंक्ट है आपस में, बट इनके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ। तो अपन क्या बोल सकते हैं, इसमें अपने को दिया हुआ है कि 2 actors may get 2 awards each and rest 2 actors get 3 awards each, ठीक है ना। 2 एक्टर को अपने को 2 2 अवार्ड देना है और जो बाकी दोनों वेक्टर बचे उनको 3 3 अवार्ड देने, ठीक है। तो ये जो 2 2 अवार्ड देने हैं तो वो कितने लोगों में, 2 लोगों में बांटना है तो 2 फैक्टोरियल, ये जो 3 3 अवार्ड देने हैं वो भी 2 लोगों में बांटना है तो इसको कितना तरीका हो गया, 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास। ठीक है, दिस विल बी द आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है देखो, क्वेश्चन नंबर 11, 1 + x स्क्वायर की पावर 26 इज इक्वल टू a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर टिल दिया हुआ है अपने को a52 x की पावर 52। यू हैव टू फाइंड a1 प्लस a2, a1 प्लस a3 प्लस a5 टिल a51, है ना, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है, बेसिक बाइनोमियल, बेसिक बिल्कुल बाइनोमियल की बेसिक प्रॉब्लम है। तो अपन ने बोला कि पुट x इज इक्वल टू 1 बोथ साइड, वी विल गेट 3 की पावर 26 इज इक्वल टू a0 प्लस a1 प्लस a2, है ना, टिल a52। पुट x इज इक्वल टू -1 बोथ साइड, वी विल गेट 1 टू द पावर 26 विच इज 1, a0 माइनस a1 प्लस a2 माइनस a3 टिल a52। अब अपने को ऑड पावर चाहिए, है ना, ऑड मल्टीपल चाहिए, तो अपन क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 1 - 2 कर लें, क्या बोलो, इक्वेशन 1 - 2, 1 - 2 किया, वी विल गेट 3 की पावर 26 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू a1 प्लस a3 टिल a51। सो वी विल हैव a1 प्लस a3 टिल a51 इज इक्वल टू 3 की पावर 26, उसको अपन ऐसे लिखते हैं क्या, 3 की पावर 13 माइनस 1 इंटू 3 की पावर 13 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब ये इवन होगा या ओड होगा या प्राइम नंबर होगा, ये सब अपने को बताना है। तो अपन ये बोल सकते हैं क्या, ओड माइनस ओड ये भी क्या है, एक इवन नंबर, ओड प्लस ओड ये भी क्या है, एक इवन नंबर, इवन इंटू इवन अपॉन 2, तो एक फाइनली नंबर जो मिलने वाला है दैट इज इवन नंबर। तो नंबर विल बी इवन नंबर, है ना, बड़ा नंबर मिलने वाला है, बड़ा एक इवन नंबर। तो आंसर क्या आ जाएगा अपने पास, बी ऑप्शन, इवन नंबर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन √3 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर x, ठीक है। 2 की पावर x का डिवाइड कर देते हैं तो अपने को क्या मिलेगा, 1/2 की पावर x प्लस √3/2 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं क्या कि साइन की पावर π/6 की पावर x प्लस कोस की पावर π/6 cos π/6 की पावर x इज इक्वल टू 1। अब इसको सेटिस्फाई करने वाले कितने सॉल्यूशन होंगे, अपन बोलेंगे कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, सो x इज इक्वल टू 2 इज द ओनली वे। क्लियर है पॉइंट, सो ओनली वन सॉल्यूशन, क्लियर है पॉइंट, और दैट इज x इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। 13 क्या बोल रहे हैं, देखो, फाइंड द ऑल रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा सच दैट लैम्डा कोमा साइन लैम्डा लाइज इनसाइड दीज थ्री, है ना, इनसाइड द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज थ्री लाइंस। तो अपने पास लाइन कौन कौन सी है, x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, इनसे बनने वाला ट्राइंगल की बात कर रहे हैं अपन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0, है ना, ये है। इन तीनों से बनने वाला जो ट्राइंगल है उसके अंदर होना चाहिए क्या, पॉइंट साइन लेमडा कोमा साइन लेमडा लाइज इनसाइड द ट्राइंगल, है ना, सही है बात। तो इसको अपन को सॉल्व करना है, तो अपन बोलते हैं कि ज्योमेट्री से करने की कोशिश करते हैं इसको, इन तीनों का अपन क्या बना लेते हैं, ग्राफ। तो x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस स्लोप की लाइन, है ना, y को 0 रखा तो पाई आएगा और x को 0 रखा तो माइनस पाई आएगा, तो ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं अपन, कौन सी, x माइनस वाई माइनस पाई इज इक्वल टू 0। इसमें क्या होगा, y इक्वल टू 0 रखने पे x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड x इज इक्वल टू 0 रखने पे y इक्वल टू 1, तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ आएगा, क्या बोलो, है ना, दिस विल बी द थर्ड लाइन। अब अपन ग्राफ बनाते हैं लेमडा कोमा साइन लेमडा, तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, ये y इज इक्वल टू साइन एक्स बोल दूं क्या, ये ग्राफ बोलो, इसको x माना तो ये क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स या अल्फा कोमा साइन अल्फा या लेमडा कोमा साइन लेमडा का मतलब क्या है, अपन ग्राफ बना रहे हैं किसका, y इक्वल टू साइन एक्स। तो अपन ये देखेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ना y इक्वल टू साइन एक्स, ये कब इस ट्राइंगल के अंदर होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसको, तो ये है 1, तो इसके ऊपर तो जाएगा नहीं, ये क्या बच्चों, पाई। तो एक तो ये ग्राफ हो गया इसका, बोलो, है ना। अब फिर से इसके अंदर आ रहा है क्या, ये चेक करने के लिए अपने को ये पॉइंट निकालना पड़ेगा। तो अपन देखेंगे कि ये पॉइंट निकालेंगे तो ये पॉइंट माइनस पाई से छोटा ही होगा। तो इसका मतलब ये क्या हो गया कि ये जो ग्राफ है, ग्राफ का सिर्फ ये वाला पार्ट लाइज इनसाइड द ट्राइंगल। इसका मतलब क्या हो गया, लेमडा बिलोंग्स टू 0 to पाई। इनसाइड के लिए ये क्या आना चाहिए, ओपन, है ना। या एक वर्ड ये यूज करते हैं अपन, डज नॉट लाई आउटसाइड, इन दैट केस वी विल टेक एज ए क्लोज्ड ब्रैकेट। ठीक बात, सही है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 13, आसान सी प्रॉब्लम थी। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द कॉन्टैक्ट। तो 4,4 कोई पॉइंट है ना, 4,4 पॉइंट से अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एक सर्किल है, ये पॉइंट है अपने पास 4,4, किसकी लेंथ निकालनी है,
कोड ऑफ कॉन्टैक्ट या जिस कोड की बात कर रहे हैं अपन, इस कोड की अपने को क्या निकालनी है, लेंथ। ये लेंथ निकालने की बात कर रहे हैं अपन, ठीक है बच्चों, है ना। इसको मैं ए नाम दे देता हूँ, इसको बी, तो वी हैव टू फाइंड ए बी हियर, दिस इज पॉइंट पी। क्लियर? सो अपने को क्या चाहिए अब, इसका मतलब इसको सेंटर से ज्वाइन करते हैं। अपने को यह पता है कि सेंटर से ज्वाइन करने वाली लाइन इस पे 90 डिग्री एंगल बना रही है। अब इसकी इक्वेशन क्या है अपने पास, इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ सर्किल। x माइनस 1 का होल स्क्वायर, y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो रेडियस क्या आ गई बच्चों, 3 रेडियस का एक सर्किल है। तो ए बी निकालने के लिए अपन ये बोल सकते हैं क्या, ये अपने को पता है कि ये 90 डिग्री सबटेंड करता है, प्रॉपर्टी है इसकी। तो ए बी क्या होगा, इस लेंथ का डबल हो जाएगा, क्या बोलो, है ना। तो अपन थीटा निकाल लेते हैं, ये वाला, ये 3 पता है, ये पता है रूट S1 होती है ना, लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट पी ए कितना हो रहा है, होता है रूट ऑफ S1। S1 यहाँ पे क्या है, 4,4 रखने पे ये क्या आ जाएगा, 9 प्लस 9 माइनस 9। तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, रूट ऑफ S1 इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 3। तो रूट ऑफ S1 3 है, ये 3 है, ये 3 है। इसका मतलब थीटा क्या आ जाएगा बच्चों, थीटा इज 45 डिग्री। थीटा 45 डिग्री निकाल के अपने पास, तो इसको x मान लेता हूं मैं, ये भी x। तो ए बी इज इक्वल टू क्या होगा, 2x। x निकालने के लिए मैंने क्या बोला, है ना, x, इस वाले ट्राइंगल की बात करूं मैं, इस वाले ट्राइंगल की बात करूं, तो इसके अंदर x अपॉन 3, है ना, x अपॉन पी ए क्या होगा, x अपॉन पी ए साइन ऑफ 45। बोलो, तो x अपॉन 3 इज इक्वल टू √2 1/√2। x इज इक्वल टू आ जाएगा 3 अपॉन √2। वी नीड टू फाइंड 2x विच इज 3√2। सो आंसर इज 3√2। क्लियर है पॉइंट? सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। 15 देखो क्या बोल रहा है, लेंथ इफ टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 फ्रॉम ईच ऑफ द पॉइंट ऑन द लाइन 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 द कोड ऑफ कॉन्टैक्ट from each of the point on the line 2x plus y is equal to 4 the code of contact passes through a fixed point whose coordinates are। तो अपन क्या बोल रहे हैं, tangents are drawn from 2x plus y is equal to 4, है ना। एक लाइन दिया हुआ है, वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ की गई, किस पे, एक सर्किल पे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 पे। क्वेश्चन नंबर है ये 15। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 15, है ना। कोई एक लाइन दी हुई है, उसके किसी 2 पॉइंट से या इसके किसी पॉइंट से अपन ने क्या ड्रॉ की है, टेंजेंट्स ड्रॉ की है। तो ये टेंजेंट से बनने वाला जो कोड ऑफ कॉन्टैक्ट है वो किसी फिक्स्ड पॉइंट से पास करता है, उस फिक्स्ड पॉइंट की वैल्यू निकालनी है। तो अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा ऐसा है क्या, इस कोड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ, यदि मैं इसको अल्फा कोमा क्या मान लेता हूं, अल्फा कोमा 4 माइनस 2 अल्फा, तो इसकी टर्म्स में ये कोड ऑफ कॉन्टैक्ट लिख सकते हैं बिल्कुल। तो ये क्या कोड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है, t इक्वल टू 0 इन टर्म्स ऑफ p। तो इक्वेशन लिख दो बच्चों, x x1 प्लस y y1 इज इक्वल टू 1, x1 क्या है अल्फा प्लस y इंटू 4 माइनस 2 अल्फा इज इक्वल टू 1। अल्फा एक साथ कर लो, x माइनस 2y प्लस 4y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको यदि देखें तो ये क्या है, L1 प्लस अल्फा टाइम्स L2 इक्वल टू 0। फैमिली ऑफ लाइंस की इक्वेशन है। तो ये जो लाइन है वो हमेशा किससे पास कर ली होगी, L1 और L2 के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से। तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 0 और 4y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू आ गया बच्चों 1/4। 1/4 रखने पे x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 1/2। तो 1/2 कोमा 1/4 इज द राइट आंसर। तो अपन ये बोल सकते हैं कि 1/2 कोमा 1/4 से ये लाइन
हमेशा पास करेगी। का मतलब ये हो गया कि ये जो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है वो हमेशा पास कर रही होगी इस पॉइंट से 1/2, 1/4 से। ए ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? एफ इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड आई इज द इमेज ऑफ द पॉइंट 2, -3। तो 2, -3 कोई पॉइंट दिया हुआ है, उसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज एफ एंड आई इज इमेज। तो अपने को क्या बताना है बच्चों? यहाँ पे अपने को बताना है एफ आई का मिड पॉइंट 4x - 3y + 8 = 0। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, कुछ नहीं करना। एफ निकालो, आई निकालो। सबसे पहले आई निकाल देते हैं। इन ऑर्डर टू फाइंड आई, लेट से आई इज h, k। सो अपन बोल सकते हैं क्या है ना, इमेज का फॉर्मूला जो होता है h - 2 अपॉन a विच इज 4 इज इक्वल टू k + 3 अपॉन -3 b है ना, -2 इंटू है ना ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। यही फॉर्मूला होता है, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन। 4 × 2 8, 3 × 3 9 + 8 अपॉन 8 + 16। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि a² + b² होता है, अंडर रूट नहीं होता है इस फॉर्मूले में। एक बार फॉर्मूला फिर से चेक कर लेना तुम, है ना। फॉर्मूले में क्या होता है? अंडर रूट नहीं होता है। ये चीज ध्यान रखनी होती है, यहाँ पे गलती होता है। तो h - 2 इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों? 25 कैंसिल हो गया। h - 2 इज इक्वल टू -8। h इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास? -6। सिमिलरली k + 3 इज इक्वल टू क्या आ रहा है? -3। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? -3 नहीं 6। तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास? 3। तो पॉइंट इमेज क्या आ जाएगा बच्चों? इमेज आ रहा है -6, 3। तो ये पॉइंट आ गया अपने पास -6, 3। तो इन दोनों का मिड पॉइंट है ना ये, -6 + 2/2 ये हो जाएगा -4/2 -2, 3 - 3 0 -2, 0 आ जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब अपने को निकालना है एफ आई का मिड पॉइंट। एफ आई का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा? -2 -6 -8/2 -4 3 + 0, तो 3 + 0/2 दैट इज 3/2। तो -4, 3/2 इज मिड पॉइंट ऑफ आई एफ। क्वेश्चन नंबर 16 का बी ऑप्शन करेक्ट है। सो दैट वाज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को दिया हुआ है किस पे? A1, A2, A3 till AN ऑल आर रियल नंबर्स एंड आर इन AP, है ना। AP में दिया हुआ है। अब AP में दिया हुआ है तो अपने को कैसे करना चाहिए इसको, है ना। सही है बात। आगे अपने को क्या दिया हुआ है? देन द सिस्टम ऑफ सॉल्यूशंस दिस हैज। तो सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन जो भी है, एक होमोजीनियस इक्वेशन दी हुई है। होमोजीनियस इक्वेशन का रूट कैसे निकालते हैं अपन, या अपन बोल सकते हैं कि उसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन का डिस्कशन कैसे करते हैं, वो चीजें डिपेंड करती है डेल्टा पे। डेल्टा निकाल लेते हैं। डेल्टा यहाँ पे क्या होगा? A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9। इसको ध्यान से देखो, प्रॉपर्टी से अपन ये यदि AP में है तो इनमें गैप क्या है? 3D का। इसमें भी गैप क्या है? 3D का। इसमें भी गैप क्या है? 3D का। तो A1 + 3D है ना। अपन बोल सकते हैं कि R2 में माइनस कर दो क्या? ρ1 प्लस, है ना, ρ2 को रिप्लेस कर दो ρ2 - ρ1 + 3D से। क्या आ जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। एक रो 0 होते ही अपनी कहानी बन गई। इसका मतलब क्या है? डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा 0 का मतलब क्या हुआ? होमोजीनियस इक्वेशन में डेल्टा 0 का मतलब क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्योंकि होमोजीनियस में दो ही केस एग्जिस्ट करते हैं, या तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन, है ना। और कोई बीच वाला केस नहीं है। डेल्टा 0 या डेल्टा नॉन 0 पे डिपेंड करती है चीजें, क्योंकि डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तो हमेशा क्या है इस केस में? 0। सिर्फ डेल्टा पे चीजें डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो बस सिंपल सी प्रॉब्लम थी, काफी सिंपल था ये प्रॉब्लम, अपन बोल सकते हैं, है ना। स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम जो बेसिक प्रॉब्लम होता है। तो यहां पे क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन आंसर। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3a + 4bt इज इक्वल टू दिया हुआ है तुम्हारे को 7 0 -10 17 6 31 ये दिया हुआ है। और अपने को दिया हुआ है 2b - 3 80।
इज इक्वल टू समथिंग विच इज -1 4 -5 18 -6 -7। फाइंड बी है ना, फाइंड बी कैसे निकालेंगे देखो, सिंपल सी प्रॉब्लम है। अपन क्या बोलते हैं कि अच्छा ये जो इक्वेशन दी हुई है इसका ट्रांसपोज ले सकते हैं क्या दोनों तरफ। ट्रांसपोज लेते ही क्या हुआ, सेकंड का ट्रांसपोज लिया अपन ने है ना, 2 इक्वेशन नंबर 2 का अपन ने क्या, टेक ट्रांसपोज बोथ साइड। उससे होगा क्या, फर्स्ट इक्वेशन तो बनी अपने पास 3a प्लस 4b ट्रांसपोज है ना, 3a प्लस 4b ट्रांसपोज। सेकंड इक्वेशन या फर्स्ट का ट्रांसपोज ले लो, एक ही बात है। फर्स्ट का ट्रांसपोज लेंगे तो ये क्या आएगा, 3a ट्रांसपोज प्लस 4b है ना, इसका ट्रांसपोज ले लिया अपन ने। ट्रांसपोज लेने पे ये क्या बन जाएगा बच्चों, 7 -10 17 0 6 31। फायदा क्या हुआ, ये इक्वेशन नंबर 1 है अपने पास। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2b - 3a ट्रांसपोज इज इक्वल टू समथिंग है ना। अब इन दोनों को ऐड करते ही क्या होगा, इक्वेशन नंबर 1 + 2 करो, क्या समझ में आ रहा है, 3a ट्रांसपोज से 3a ट्रांसपोज गया, आ जाएगा 6b इज इक्वल टू, ऐड कर लो दोनों को ऐड करने पे क्या आ रहा है देखो, ये आ रहा है अपने पास 6 -6 12 18 0 -7 का मतलब हो गया 24। तो 6b इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 -1 2 3 0 4। सो दिस इज द आंसर। क्लियर है पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 सिंपल है काफी, बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोल रहा है 19 बोल रहा है n + 1 n + 2 npn क्या है, npn का मतलब ये हो गया n + 1 p n + 1 हो जाएगा n + 1 n + 2 p n + 2 है ना, ये n फैक्टोरियल, ये n + 1 फैक्टोरियल, ये n + 2 फैक्टोरियल। ncn इज 1 n + 1 cn + 1 इज 1 n + 2 cn + 2 इज 1। इसको सिंप्लीफाई करना है तो काफी आसान है ये, n फैक्टोरियल कॉमन ले लो पूरे में से, सेकेंड रो में से, ये बच जाएगा n × n + 1 × n + 2। ठीक बात, ये क्या बच जाएगा 1 n + 1 और यहां पे ये आ जाएगा n + 1 × n + 2। ठीक है, लास्ट वाले में 1 1 1। क्लियर है पॉइंट। तो अपन क्या बोल सकते हैं, रो 1 कॉलम माइनस कर देते हैं, कॉलम 2 को लिख देते हैं कॉलम 2 - कॉलम 1 और कॉलम 3 को लिख सकते हैं कॉलम 3 - कॉलम 1। लिखते ही देखो अपने को क्या समझ में आ रहा है, n फैक्टोरियल एज इट इज, ये क्या दिख रहा है अपने को n + 1 में से माइनस किया, ये 1 आ जाएगा n, ये थर्ड रो ये 0 हो गई। ठीक है ना, ये n बच गया, ये 2 कॉलम 3 - कॉलम 1, इसको लिख सकते हैं n² + 3n + 2। तो n² + 3n + 1 बच गया, 1 माइनस किया तो 0 बच गया। क्लियर है पॉइंट, समझ में आ रही बात। अब इस 1 के अबाउट क्या कर लो, एक्सपेंड कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा देखो बच्चों, n फैक्टोरियल इंटू 1 के अबाउट एक्सपेंड कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा n² + 3n + 1, n² + 3n + 1 - 2n। तो ये आ जाएगा n फैक्टोरियल इंटू n² + n + 1। ठीक बात। अब अपने को चाहिए क्या एग्जैक्टली, अपने को चाहिए npn डॉट ncn, f of n is this where npn into ncn have their usual meaning, then f of n is divisible by, f of n किस किस से डिविजिबल है, ये आ गया क्या f of n। तो अपन बोल सकते हैं कि f of n n² + n + 1 से डिविजिबल है, n फैक्टोरियल से डिविजिबल है। तो
ए ऑप्शन करेक्ट है ना, ए ऑप्शन करेक्ट है। n+1 फैक्टोरियल से डिविजिबल नहीं होगा क्योंकि इसमें n+1 का फैक्टर नहीं है, ठीक है। सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, ए ही करेक्ट हो गया, सिंगल चॉइस है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 19 था 20 क्या बोल रहा है देखो, द कोफिशिएंट ऑफ x² y³ z² इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x माइनस y प्लस z की पावर 7 में किसका एक्सपेंशन, किसका कोफिशिएंट निकालना है बच्चों, कोफिशिएंट निकालना है x² y³ z² का। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है इसका, मल्टीनोमियल थ्योरम में अपन बोल सकते हैं क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन r1 फैक्टोरियल r2 फैक्टोरियल r3 फैक्टोरियल। कोई भी एक जनरल टर्म की बात करें तो ऐसी होती है वो, है ना, वो होता है a1 की पावर r1, a2 की पावर r2, a3 की पावर r3। यदि ये तीन टर्म है तो वेर r1 प्लस r2 प्लस r3 इज इक्वल टू n। ये किसका एक्सपेंशन है, ये है a1 प्लस a2 प्लस a3 की पावर n का एक्सपेंशन है, ठीक बात। एक्सपेंशन ये वाला है इसका एक्सपेंशन, एक जनरल टर्म इसका यदि सिग्मा कर देंगे तो इसका पूरा एक्सपेंशन आ जाता है, ठीक। जहां पे अपन ये बोल सकते हैं कि r1 प्लस r2 प्लस r3 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, n। तो यही यूज कर लेते हैं इसमें। तो फॉर्मूले से अपन ये बोल सकते हैं कि एक्सपेंशन क्या आ जाएगा, 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, सम क्या है 7 है ना। तो 2x की पावर क्या जा रही है बच्चों, 2x की पावर 2 जाएगा और माइनस y की पावर क्या जाएगी 3 जाएगी और z की पावर क्या जा रहा है 2। तो आंसर क्या आ रहा है देखो, 7 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस बाहर आ जाएगा, 4 से 4 गया 3 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, जो भी आंसर आ रहा है अपना दैट इज -840। क्लियर है पॉइंट, बी ऑप्शन। तो सिंपल सी प्रॉब्लम है ये। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 21, ए पॉलीगन हैज 44 डायगोनल्स, देन नंबर ऑफ इट्स साइड्स आर। नंबर ऑफ साइड्स निकालना है अपने को, तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं, NCR NC2 माइनस n, दीज आर नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, ठीक है। इफ n इज द साइड ऑफ पॉलीगन, ठीक है। तो अपन ये बोल सकते हैं कि n इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल माइनस n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 44। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, n स्क्वायर माइनस n माइनस 2n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बोल रहा है अपने पास, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस 88 इज इक्वल टू 0। तो n माइनस 11 इंटू n प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से n इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों 11, माइनस 8 तो हो नहीं सकता, है ना, नंबर ऑफ साइड्स नेगेटिव थोड़ी होगी, सही है ना बात। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10 के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालना है वेयर x y z बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स एंड x y z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 6। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं क्या इसमें कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना इज इक्विवेलेंट टू x की पावर 1 x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टिल x की पावर 6 का क्यूब। मैं किसका कोफिशिएंट निकाल लेता हूं, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10। बोलो सही है क्या बात, क्योंकि इसमें यदि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 देखेंगे तो कैसे कैसे आएगा, इस x है ना x1 x2 हर x क्या क्या ले सकता है, x1 x की वैल्यू क्या क्या आ सकती है 1 2 3 4 5 6 में से कुछ भी ले सकता है। वैसे ही y क्या ले सकता है 1 2 6, z क्या ले सकता है 1 2 6। तो इसका क्यूब करने का मतलब क्या है, अलग अलग पावर्स जो पॉसिबल पावर्स है इससे मिलने वाली है वो सारी इसमें अवेलेबल है क्या, बोलो सही है बात, है ना। जैसे x की
इसको यदि देखें, मान लो x की पावर 1 आया एक ब्रैकेट से, दूसरे से मान लो x की पावर 3 आ गया, तो टोटल 4 पावर बन गई। तो लास्ट वाले से क्या आएगा 6, तो 6 3 1 इज वन ऑफ दिस सेट। क्लियर है पॉइंट? तो सारे अपने आप आ जाएंगे इसमें। तो सॉल्व कर लो कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10 यहां से, तो x क्यूब बाहर ले लिया, 1 प्लस एक्स स्क्वायर टिल x की पावर 5, इसमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 10, है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि इसमें निकाल लो, इसको अंदर सोल्व कर लिया, ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 1 माइनस एक्स की पावर क्यूब, है ना, क्यूब। तो इसमें निकाल लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, एक्स क्यूब हटा दिया अपन ने, इसमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट मतलब 1 माइनस एक्स की पावर 6 की पावर 3 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। इसमें निकालना है कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, तो इसमें इसको एक्सपेंड कर देते हैं, 1 माइनस एक, इसका यदि अपन x की पावर 18 का कोई मतलब नहीं होगा, x की पावर 12 का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि अपने को चाहिए x की पावर 7 का कोफिशिएंट। x की पावर 6 किससे बनने वाला है, 3a स्क्वायर b से, तो 3a स्क्वायर b मतलब माइनस 3x की पावर 6, है ना। आगे की दो टर्म से कोई मतलब नहीं है अपने को, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस 3। अब 1 इंटू यहां से क्या पावर चाहिए, यहां से चाहिए x की पावर 7। x की पावर 7 क्या होगी उसमें, है ना। इसमें यदि निकालेंगे अपन, इस 1 के लिए अपने को चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 वहां से, इसके लिए चाहिए कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 1। तो कर लेते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7, इसमें क्या होगा, इससे कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 निकल के 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की पावर 7 बन जाएगा। और अपन बोलेंगे कि इससे x की पावर 1 निकल के माइनस 3 इंटू एक्स क्यूब, x की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो x की पावर 7 मिल जाएगा। तो ऐसे ही मिलने वाला है। तो x की पावर 7 का कोफिशिएंट निकालते हैं, दैट उसका फॉर्मूला होता है n प्लस आर माइनस 1 सी आर माइनस 1। तो यहाँ पे 7 प्लस 3 माइनस 1 3 सी 3 माइनस 1 माइनस 3 इंटू, ये क्या आ रहा है देखो, 1 का चाहिए तो 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1, तो आंसर क्या आ जाएगा देखो, 9c2 माइनस 3 इंटू 3c2, 8 इंटू 9 बाई 2, 36 माइनस 9, 27। सो आंसर इज 27। तो ये था क्वेश्चन नंबर 22। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें अपन, द सर्किल दिस, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 22y प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्किल 1 है। इफ द सर्किल दिस बाइसेक्ट्स द सर्कमफेरेंस ऑफ अदर सर्किल, तो दूसरा सर्किल अपने पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 8y माइनस डी इज इक्वल टू 0। ये सर्किल 2 है। तो ये सर्किल 1 सर्किल 2 को बाइसेक्ट करता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ऐसा कैसे, क्या बोलो, दिस इज सर्किल 1, दिस इज सर्किल 2। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि जो सर्किल 1 और सर्किल 2 की कॉमन कोड है, विच इज S1 C1 माइनस C2 इक्वल टू 0। कॉमन कोड को क्या होना चाहिए, कॉमन कोड इज डायमीटर ऑफ C2, क्योंकि C2 बाइसेक्ट हो रहा है ना। दिस इज डायमीटर ऑफ C2, है ना। जो S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 अपन फॉर्मूला लिखते हैं कॉमन कोड का, दैट कॉमन कोड मस्ट पास थ्रू सेंटर ऑफ C2, तभी ये C1 इसको क्या कर सकता है, बाइसेक्ट कर सकता है। बस ये सिंपल सा फंडा है। S1 माइनस S2 निकाल लो, तो ये क्या आ जाएगा बच्चों, 6x, 8 निकल गया, ये यहां से कितना आ गया, 14y, बोलो सही है क्या, प्लस C प्लस D इज इक्वल टू 0। ये क्या है,
कॉमन कोड को पास करवा देते हैं C2 के सेंटर से। C2 का सेंटर क्या है बच्चों 1,-4 पास करवा दो। 1,-4 से C प्लस डी आ जाएगा। 1 रखा -4 -56 प्लस C प्लस डी इज इक्वल टू 0। यहां से बच्चों C प्लस डी इज इक्वल टू क्या आ गया 50। सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 23। नेक्स्ट ऐसे ही 24 देख लो। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? A इज ऑफ M इंटू M क्रॉस 6। एक मैट्रिक्स है A, वो है M इंटू M क्रॉस M प्लस 6 टाइप की है, ठीक है। B क्या है? B एक मैट्रिक्स है दैट इज N इंटू 11 माइनस n टाइप की है। वो बोल रहा है कि ए बी भी एग्जिस्ट कर रहा है और बी ए भी एग्जिस्ट कर रहा है। ए बी एग्जिस्ट करने के लिए अपने को पता है कि m प्लस 6 मस्ट बी इक्वल टू n। तो एक इक्वेशन तो बन गई m प्लस 6 मस्ट बी इक्वल टू n, इक्वेशन नंबर 1। और टू एग्जिस्ट ए बी, ऐसे अपन बोल रहे हैं कि बी ए एग्जिस्ट करने के लिए क्या होना चाहिए, है ना, इसका जो कॉलम है दैट शुड बी इक्वल टू रो ऑफ दिस। तो m मस्ट बी इक्वल टू 11 माइनस n, है ना। ए बी एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है? उसका कॉलम इसके रो के बराबर होना चाहिए। बी एग्जिस्ट कर रहा है मतलब बी का कॉलम ए की रो के बराबर होना चाहिए। तो दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, m और n कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 25। तो 24 आसान सी प्रॉब्लम है। 25 क्या बोल रहा है? a इंटू एडजॉइंट ऑफ a दिया हुआ है अपने को क्या 4 टाइम्स i। निकालना है वैल्यू किसका? एडजॉइंट ऑफ a अपॉन एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट। अच्छा ये निकालना है। पहले तो इस रिलेशन से क्या समझ में आ रहा है? अपने को यह पता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a होता है a डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। इन दोनों को एक साथ अपन देखें तो यहां से अपन ये बोल सकते हैं क्या कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 4। सही बात बोलो, क्लियर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट स्टेप समझ में आ गया। अब इसको निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं ना। इसको मैं k नाम दे देता हूं। तो k इज इक्वल टू क्या? एडजॉइंट ऑफ a। अपन ये जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1 इफ a इज n क्रॉस n मैट्रिक्स, है ना। ये फॉर्मूला है, ये ध्यान रखना चाहिए अपने को हमेशा। एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। वो यहां से अपन बहुत 1 मिनट में प्रूफ कर सकते हैं। a इंटू एडजॉइंट ऑफ a का क्या होगा? डिटरमिनेंट ऑफ a, दोनों तरफ डिटरमिनेंट लगा दो। डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i का डिटरमिनेंट क्या होगा? इसको अपन लिख सकते हैं k इंटू i का डिटरमिनेंट, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n। तो यहां से देख लो क्या फॉर्मूला आ रहा है। एडजॉइंट ऑफ a का फॉर्मूला क्या आ रहा है? एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। तो यहां से तो इसमें अप्लाई कर दो यही चीज। डिटरमिनेंट ऑफ a क्या है? डिटरमिनेंट किसका? एडजॉइंट ऑफ a का। तो इस एडजॉइंट ऑफ a भी क्या है? एक मैट्रिक्स है ना एक तरीके से। इसको मैं नया मैट्रिक्स मान लेता हूं a या b मान लेता हूं, है ना। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो ये मैट्रिक्स क्या है? ये है इसका डिटरमिनेंट की पावर n-1। तो एडजॉइंट 3 क्रॉस 3 का है तो की पावर n-1 मतलब 3-1। नीचे एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट, है ना, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों। अब एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट को अपन लिख सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। 16 आंसर आ रहा है। तो सिंपल सा स्टेप है। इसमें की स्टेप क्या है? एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n-1। या अपने को ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a क्या होता है? डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू i। हमेशा ये ध्यान रखो तो कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि इसमें सब कुछ है। इसमें इनवर्स कैसे निकालते हैं ये चीज भी इसी में है, और एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या होगा ये भी इसी में है।
है ना, सब कुछ इसी में है, तो वी मस्ट मेमोराइज दिस, है ना, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a इंटू आई। यहीं से निकल के आ रहा है एडजॉइंट ऑफ a का डिटरमिनेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1। क्लियर है पॉइंट? तो आज का जो पेपर था वो काफी अपन बोल सकते हैं कि मॉडरेट टाइप का है, काइंड ऑफ। तो थैंक यू वेरी मच।